नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर मैं आपके सामने। और दोस्तों 4 फरवरी है आज, और 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जीके का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किस देश की गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी फंस गए थे। तो दोस्तों किस देश की गुफा में फंस गए थे, तो थाईलैंड की गुफा में 12 फुटबॉल खिलाड़ी और कोच सहित फंस गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडा के लिए जैसा कि आपको पता है असम राज्य प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन अहमद अली व शौकत अली दोनों ने मिलकर शुरू किया था दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि MPEG की फुल फॉर्म क्या है। MPEG की फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप्स। क्या फॉर्म है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो दोस्तों जिसने भी ये किया होगा वो सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, विश्व बांस दिवस। दोस्तों बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन शहरों को जोड़ती है। तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 शहरों को जोड़ती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2020 तक IMF में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 190। नवंबर 2020 तक IMF के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस मनाया था। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या मनाया था? पहला स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले राम सुतार साहब, आपको सभी को पता होगा। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था, ईरान का पुराना नाम क्या है। ईरान का पुराना नाम है प्रेसा। क्या नाम है? प्रेसा। अगला क्वेश्चन था, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है या शुरू हो जाता है। तो याद रखिए आपका भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से। 2017 में एक्सेल में कितनी सीट होती थी। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। MS एक्सेल होता है ना, जो MS एक्सेल उससे संबंधित प्रश्न है। 2017 की जो MS एक्सेल थी उसमें कितनी सीट होती थी। तो दोस्तों उसमें 255 सीटें होया करती थी। अगला प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है PB यानी कि पेटाबाइट। क्या होती है दोस्तों? पेटाबाइट। अगला प्रश्न पूछा गया था, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था। तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल-बरूनी दोस्तों। कौन आया था? अल-बरूनी। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि पर दिया गया था। सही उत्तर आ जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, कुली पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद से आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो कुली पुस्तक के लेखक कौन है और एक आगे आने वाला है, आपको बताऊंगा अभी। SBI की स्थापना पूछ ली गई। तो दोस्तों SBI की स्थापना कब हुई। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और अगला प्रश्न था, रिवाइवल ऑफ फिटनेस थ्योरी किसने दी थी। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने रिवाइवल ऑफ फिटनेस थ्योरी दी थी। अनटीचेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों मैं आपको अभी बता रहा था अनटीचेबल पुस्तक, और ये कुली पुस्तक मिल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अनटीचेबल पुस्तक भी मिल्कराज आनंद, सही आंसर आ जाएगा। G7 में किस प्रकार के देश शामिल हैं। तो दोस्तों G7 जो है उसमें उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। क्या? उन्नत अर्थव्यवस्था देश। मोरक्को को स्पेन से कौन सी जल संधि अलग करती है। मोरक्को से स्पेन को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। कौन सी? जिब्राल्टर।
तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।